ठीक है। तो जब हम एक एकक कोष्ठिका को बनाते हैं तो देखो ये एक एकक कोष्ठिका बनाई। अब इसमें हमने इससे पहले जो एकक कोष्ठिका के प्रकार पढ़े थे वो हमने पढ़े थे कणों की स्थिति के आधार पर हमने पढ़े थे। ठीक है। अब हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं कि पैरामीटर के आधार पर। ठीक है। इससे पहले तुमको बताया था कि कोई भी हमारी जो एकक कोष्ठिका होती है उसमें पैरामीटर होते हैं भाई, उसके पैरामीटर होते हैं, या ऐसे बना लेते हैं हम इसको एकक कोष्ठिका को। ठीक है। ये एक एकक कोष्ठिका बनाई है। अब इसके पैरामीटर अगर हम देखें तो 3 लंबाई के पैरामीटर इसमें बनाए थे और 3 यहाँ पर इसके एंगल या कोणों के पैरामीटर बनाए थे भाई। ठीक है। लंबाई के जो पैरामीटर थे, लेंथ के जो पैरामीटर थे, उनको हमने ए, बी और सी द्वारा डिनोट किया था। ठीक है। जबकि जो कोणों के पैरामीटर थे, ठीक है, जो यहाँ पर कोण बन रहे थे, देखो कोण यहाँ पर बन रहा है एक अल्फ़ा, बीटा और गामा। हमने कोणों के जो पैरामीटर यहाँ पर दिए थे, एक अल्फ़ा हमारा बन रहा था, बीटा बन रहा था और इसी एकक कोष्ठिका में एक गामा पैरामीटर बन रहा, सॉरी, गामा कोण बन रहा था। ठीक है। तो इन लंबाई और कोणों के पैरामीटर के आधार पर भी जो एकक कोष्ठिकाएँ होती हैं, ये एकक कोष्ठिकाएँ 7 भागों में विभाजित रहती हैं और इसी को हम यहाँ पर क्रिस्टल सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। क्रिस्टल सिस्टम, क्रिस्टल सिस्टम या क्रिस्टल समूह, क्रिस्टल सिस्टम या क्रिस्टल समूह के नाम से भी इसको हम जानते हैं। तो कुल जब हम लंबाई के और कोणों के पैरामीटर के अनुसार जब एकक कोष्ठिकाओं को विभाजित करते हैं तो ये 7 भागों में विभाजित होते हैं और इन्हीं को हम क्रिस्टल समूह या क्रिस्टल सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन तुमसे सिंपली पूछा जाता है कि जो एकक कोष्ठिकाएँ होती हैं उन एकक कोष्ठिकाओं में क्रिस्टल समूह कितने प्रकार के होते हैं या क्रिस्टल समूह कितने प्रकार के होते हैं। एक सादा सिंपली यहाँ से बनता है 1 नंबर का क्वेश्चन। तो क्रिस्टल समूह की संख्या अगर पूछा जाए तो क्रिस्टल समूह की संख्या टोटल कितनी होती है? 7 होती है भाई। ठीक है। अब हम यहाँ पर जो हमारे जो हमारे पैरामीटर थे उन पैरामीटर को हमने यहाँ पर नाम दिया था भाई, या विशेष नाम से हमने उसको रिप्रेजेंट किया था। जैसे लंबाई के पैरामीटर को हमने ए, बी और सी द्वारा डिनोट किया था। ठीक है। जबकि जो एंगल हमारे बनते हैं उनके पैरामीटर को हमने अल्फ़ा, बीटा और गामा द्वारा यहाँ पर डिनोट किया था। ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो हमारा एकक कोष्ठिका है, इस एकक कोष्ठिका में देखो ये वाली जो लंबाई है, अब यहाँ पर तुमको ध्यान रखना होगा कि ये वाली जो लंबाई है इसको हम ए द्वारा डिनोट करेंगे क्योंकि 7 प्रकार के हमने यहाँ पर एकक कोष्ठिकाएँ बनानी है। तो जो भी एकक कोष्ठिका हम बनाएंगे उसमें ये वाली जो जो एकक कोष्ठिका की ये वाली लंबाई होगी इसको हम हमेशा ए द्वारा डिनोट करेंगे। ठीक है। इसके अलावा जो ये वाली लंबाई होगी भाई, ठीक है, ए के ठीक अपोजिट जो लंबाई है इसको हम बी द्वारा डिनोट करेंगे और इसके अलावा जो ऊपर की ओर जो लंबाई होगी इसको हम सी द्वारा डिनोट करेंगे। ठीक है। तो पहले तो तुमको ये ध्यान रखना है कि जो भी हम यहाँ पर क्रिस्टल सिस्टम बनाएंगे, 7 प्रकार के जो हमारे क्रिस्टल सिस्टम है, जो भी क्रिस्टल सिस्टम हम बनाएंगे तो उसमें ये वाली लंबाई को तो हमने ए द्वारा डिनोट करना है, इस लेंथ को हमने बी द्वारा डिनोट करना है और ये जो ऊपर की ओर जिस लंबाई को हम यहाँ पर डिनोट कर रहे हैं उसको हम सी द्वारा डिनोट करेंगे। ठीक है। इसके अलावा जो हमारे एंगल यहाँ पर बन रहे हैं, ठीक है, इन एंगल में ए के ठीक अपोजिट, यहाँ पर देखो यहाँ पर हमने ए बनाया, इसके ठीक अपोजिट हमने अल्फ़ा, इसको अल्फ़ा मान लेना है भाई। ठीक है। जो भी एकक कोष्ठिका हम बनाएंगे उसमें ये वाली जो लेंथ होगी, सॉरी, ये वाला जो एंगल होगा वो एंगल हमारा अल्फ़ा द्वारा डिनोट होगा। ठीक है। यानी कि ए के ठीक अपोजिट है भाई ये, तो ए के अपोजिट वाला जो हमारा एंगल होगा उसको हम अल्फ़ा द्वारा डिनोट करेंगे। ठीक है। इसी प्रकार से जो बी के अपोजिट वाला होगा, यानी कि बी के अपोजिट कौन सा है, ये वाला एंगल बन रहा है, ठीक है, इसको हम यहाँ पर बीटा द्वारा डिनोट करेंगे। ठीक है। और इसके अलावा सी के जो अपोजिट है इसको हम गामा द्वारा यहाँ पर डिनोट करेंगे। ठीक है। तो पहली चीज़ तुमको ये ध्यान रखनी है भाई, क्योंकि 7 टाइप के हमारे क्रिस्टल सिस्टम बनने हैं। अगर तुमको ये ध्यान नहीं होंगे तो तुम्हारा जो क्रिस्टल सिस्टम है वो नहीं बन पाएगा, फिर कंफ्यूज रहोगे तुम लोग। ठीक है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर लेंथ और इसके अलावा जो एंगल है उनको पहचान लेना है। तो लेंथ की पहचान हम कैसे करेंगे, जो जो भी एकक कोष्ठिका हम बनाएंगे, जो भी यूनिट सेल हम बनाएंगे उसमें ये वाली जो लंबाई होगी इसको हम अल्फ़ा से डिनोट करेंगे। ठीक है। सबसे दाएं वाली जो लंबाई होगी उसको हम बी द्वारा डिनोट करेंगे। ठीक है। और जो ऊपर वाली लंबाई होगी उसको हम सी द्वारा डिनोट कर लेंगे। तो पहला चीज़ हमने ये ध्यान रखनी है। दूसरी चीज़ हमने ध्यान रखनी है कि जो एंगल है, एंगल हमारा ए के अपोजिट जो ये वाला एंगल है इसको हम अल्फ़ा द्वारा हमेशा डिनोट करेंगे। ये वाला जो एंगल है इसको हम गामा द्वारा डिनोट करेंगे, सी के अपोजिट में है। ठीक है। और इसके अलावा जो बी के अपोजिट में यहाँ पर जो एंगल बन रहा है इसको हम बीटा द्वारा डिनोट करेंगे। तो ये हमारे
लेंथ है और ये हमारे एंगल हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को तुमने ध्यान रखना है भाई, इसी के अनुसार तुम यहाँ पर बना पाओगे इसको। ठीक है, अब इसके बाद जो हमारे 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम हैं, इसको ध्यान रखने के लिए हम यहाँ पर एक ट्रिक का यूज करेंगे भाई। ठीक है, और ये ट्रिक क्या होगी, देखो 7 टाइप के हमने क्रिस्टल सिस्टम बनाने हैं, 7 टाइप की हमने एकक कोशिकाएं बनानी है, जिनको कि हम किसके अनुसार बना रहे हैं, पैरामीटर के अनुसार बना रहे हैं। ठीक है, पैरामीटर हमारे 3 लंबाई के पैरामीटर और 3 जो एंगल के पैरामीटर हैं। ठीक है, इनके अनुसार हम यहाँ पर जो एकक कोशिकाएं हैं उनको हमने 7 भागों में विभाजित किया है, जिनको हम क्रिस्टल समूह भी कह रहे हैं। ठीक है, अब देखो ये जो 7 क्रिस्टल सिस्टम है, इनको हम ट्रिक के अनुसार लिखेंगे, क्योंकि ट्रिक के अनुसार अगर हम करेंगे तो आसान हो जाएगा हमारे लिए। ठीक है, तो ट्रिक क्या है, देखो CTOR HMT। ठीक है, तो ये हमारी ट्रिक है भाई, CTOR HMT, या हम अगर पूरा इसको पढ़ें तो सी टोर HMT आ जाएगा। ठीक है, देखो HMT एक घड़ी थी, HMT घड़ी की कंपनी है भाई, तो नीचे हमारा HMT है, ऊपर है सी टोर HMT। तो ये हमने ट्रिक ध्यान रखनी है, जो क्रिस्टल सिस्टम हमारे होंगे वो इस ऐसे हमने व्यवस्थित करने हैं सी टोर HMT के अनुसार। ठीक है, अब हमारे ये सी टोर HMT हैं क्या, देखो सी फॉर हमारा यहाँ पर हो जाएगा क्यूबिक, क्यूबिक, या इसको हम कहेंगे घनीय, घनीय एकक कोशिका। ठीक है, टी हो जाएगा हमारा टी हो जाएगा हमारा टेट्रागोनल, टेट्रागोनल, टेट्रागोनल या द्विसम लंबाक्ष कहेंगे हम इसको, द्विसम लंबाक्ष, द्विसम लंबाक्ष। ठीक है, तीसरा हो जाएगा हमारा ओ फॉर हो जाएगा ऑर्थोरोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक। ठीक है, इसका मतलब हो जाएगा विषम लंबाक्ष, विषम लंबाक्ष। ठीक है, फिर है आर, आर फॉर हो जाएगा रोम्बोहाइड्रल, रोम्बोहाइड्रल। ठीक है, या इसको हम बोलते हैं त्रिसम नताक्ष, त्रिसम नताक्ष। ठीक है, चौथा है हमारा हेक्सागोनल, एच फॉर हो जाएगा हेक्सागोनल, हेक्सागोनल। ठीक है, या इसको हम षटकोणीय कहेंगे भाई, षटकोणीय एकक कोशिका। ठीक है, अगले टाइप की है मोनोक्लेनिक, मोनोक्लेनिक। ठीक है, मोनोक्लेनिक को हम कहते हैं एक नताक्ष, एक नताक्ष। ठीक है, इसके बाद अगला और लास्ट हमारा है ट्राइक्लेनिक, ट्राइक्लेनिक। ठीक है, या इसको हम बोलते हैं त्रिनताक्ष, त्रिनताक्ष। ठीक है, तो ये टोटल हमारे 7 टाइप के हैं भाई। फर्स्ट हो गया हमारा क्यूबिक, क्यूबिक एकक कोशिका या जो क्यूबिक यूनिट सेल होती है इसको हम घनीय एकक कोशिका कहते हैं। ठीक है, सेकेंड है हमारा टेट्रागोनल, टेट्रागोनल का मतलब है द्विसम लंबाक्ष एकक कोशिका। तीसरा है हमारा यहाँ पर ऑर्थोरोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक का मतलब है विषम लंबाक्ष। चौथा है रंबोहाइड्रल, रोम्बोहाइड्रल का मतलब है त्रिसम नताक्ष। पांचवा है हेक्सागोनल, हेक्सागोनल का मतलब है षटकोणीय। छठा है मोनोक्लेनिक, मोनोक्लेनिक का मतलब है एक नताक्ष, एक नताक्ष होगा सॉरी। ठीक है, सातवां है हमारा ट्राइक्लेनिक, ट्राइक्लेनिक का मतलब है त्रिनताक्ष। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखो, ये तो हमने केवल नाम लिखे हैं, जो हमारी लेंथ और एंगल के अनुसार जो हमारे एकक कोशिकाएं हैं इनको हमने 7 भागों में बांटा और इनके नाम लिखे हैं केवल। ठीक है, अब हम यहाँ पर इनके ये सबसे पहले इधर हम नाम लिख लेंगे इनका। ठीक है, इसके बाद हम लिखेंगे इनके जो लंबाइयाँ होती हैं। ठीक है, लंबाइयों को किसके द्वारा डिनोट कर रहे हैं हम, ए बी और सी द्वारा। ठीक है, तो दूसरे कॉलम में हमारा लंबाई बना लो इसमें, और तीसरे कॉलम में इनके कोण बना लो भाई, कोण। ठीक है, और चौथे में यहाँ पर एग्जाम्पल भी लिख लो इनके। ठीक है, तो टोटल यहाँ पर तुमको 4 कॉलम बनाने हैं। सबसे पहले जो हमारा एकक कोशिका है उसका नाम लिखना है, फिर इधर लंबाई, फिर कोण, और इधर एग्जाम्पल। ठीक है, तो अब लंबाई हमारी अगर हम देखें, जितनी भी एकक कोशिकाएं हमारी यहाँ पर बनेंगी उनकी जो लंबाई है, लंबाई को हम ए बी और सी द्वारा डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो जब इसको बनाएंगे इनकी लंबाइयाँ, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। सभी में हम जो 7 प्रकार के हमारी एकक कोशिकाएं हैं इनमें हम ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी करके लिख लेंगे।
बी इक्वल टू सी, ए इक्वल टू 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 बी इक्वल टू सी। तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो सबकी लंबाइयाँ हमने यहाँ पर दर्शा दी हैं। अब हमारी जो एकक कोष्ठिकाएँ हैं, चूँकि हम इनको लंबाई और कोणों के आधार पर विभाजित कर रहे हैं, तो क्या होगा कि हमारी जो एकक कोष्ठिकाएँ की लंबाइयाँ होंगी और इसके अलावा जो इनके कोण बनेंगे वो यहाँ पर अलग अलग होंगे। इन्हीं के अनुसार हम एकक कोष्ठिकाओं में विभेद यहाँ पर कर पाएंगे, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर जो लंबाइयाँ होती हैं, देखो जो हमारा घनीय एकक कोष्ठिका होती है, इनमें हमारे जो ए बी और सी जो लंबाई होगी सभी की बराबर होगी भाई। इसका मतलब है कि जब हम एकक कोष्ठिका बनाएंगे तो ए की लंबाई, बी की लंबाई और सी की लंबाई, तीनों की लंबाइयाँ हमारी बराबर होंगी भाई घनीय एकक कोष्ठिका में। तो घनीय एकक कोष्ठिका के लिए हमारा आ जाएगा ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे यहाँ पर जो लेंथ होती है एकक कोष्ठिका में, ये लेंथ हमारी सभी बराबर होती है। तो ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी हम यहाँ पर रख लेंगे, ठीक है। जबकि जो हमारी द्विसम लंबाक्ष एकक कोष्ठिका होती है, इसमें हमारे ए और बी तो सेम होते हैं, ए और बी हमारे सेम होते हैं, ठीक है। जबकि सी हमारे यहाँ पर अलग हो जाएगा भाई, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, ए इक्वल टू बी बट नॉट इक्वल टू सी, ठीक है। तो जब हम एकक कोष्ठिका बनाएंगे तो उसमें भी ए और बी को तो हम सेम रखेंगे, सी हमारा क्या होगा यहाँ पर थोड़ा सा अलग होगा। इसके बाद अभी हम इन एकक कोष्ठिकाओं को बनाएंगे, अभी केवल समझ लो, ठीक है। तो a इक्वल टू बी बट नॉट इक्वल टू सी का मतलब क्या है कि a और b तो हमारे समान है, लेकिन c यहाँ पर क्या होगा, अलग होगा, ठीक है। ऐसी जो हमारी तीसरी एकक कोष्ठिका है विषम लंबाक्ष, इसमें हमारी तीनों लंबाइयाँ क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं भाई। यानी कि a b और c ये तीनों लंबाइयाँ यहाँ पर क्या होंगी, अलग अलग होंगी। तो ये हम दिखा देते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो अगली हमारी एकक कोष्ठिका है, इसमें हमने फिर से इसी पैटर्न को रिपीट करना है भाई। जो पैटर्न हमने ऊपर रिपीट लिखा था, यानी कि फर्स्ट में हमने ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी लिखा था, सेकंड में ये, थर्ड में ये, तो इसी को हमने फिर से दोहराना है। ये हमारी ये जो एकक कोष्ठिकाएँ हैं इनकी लंबाइयाँ होंगी। तो जो हमको चौथा मिला, यानी कि जो त्रिसम नताक्ष है, इसमें ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी होगा, ठीक है। जबकि जो षटकोणीय होगा, इसमें ए इक्वल टू बी, ए और बी तो सेम होंगे लेकिन सी हमारा अलग होगा भाई, ठीक है। जबकि जो एक नताक्ष होगा उसमें भी ए और बी, ये हमारे ए बी और सी तीनों क्या होंगे, अलग होंगे, ठीक है। जबकि जो त्रिनताक्ष होता है, इसमें भी ए बी और सी तीनों क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो एक बार फिर से इसको समझ लो। देखो जो हमारी जो एकक कोष्ठिकाएँ हैं, चूँकि हम इनको इनके लंबाई और कोणों के आधार पर इनको अलग कर रहे हैं, ठीक है। तो लंबाई और कोणों के अनुसार चूंकि अलग कर रहे हैं, तो यहाँ पर लंबाई और कोण यहाँ पर अलग अलग होंगे। तो लंबाइयों को हम कैसे व्यक्त करते हैं एकक कोष्ठिका में, ए बी और सी द्वारा डिनोट करते हैं। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले ए बी सी करके हमने 7 लंबाइयाँ यहाँ पर, सात जो हमारे क्रिस्टल सिस्टम बन रहे हैं, इन 7 क्रिस्टल सिस्टम के लिए हमने क्या लिख लेनी है, इनकी लंबाइयों को ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी करके लिख लेना है। इसके बाद अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ भाई, इसको भेज दूंगा मैं, ठीक है ना, अभी बोलो मत, हाँ, ठीक है। तो क्या करना है, हमने ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी करके सब में लिख लेना है। इसके बाद हमारा हम क्या करेंगे, देखो इसके बाद हम पैटर्न में चलेंगे, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। पहले में हमारी जो घनीय एकक कोष्ठिका होती है, इसमें तीनों की लंबाइयाँ सेम होती हैं, यानी कि ए बी और सी बराबर होंगी। तो ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी हम लिखेंगे। सेकेंड टाइप की जो द्विसम लंबाक्ष है, इसमें हम क्या करेंगे, ए इक्वल टू बी बट नॉट इक्वल टू सी, तो इसको हम काट देंगे, ठीक है। इसके अलावा जो थर्ड टाइप मिल रहा है, उसमें हम ए और बी, इन तीनों लंबाइयाँ हमारी अलग अलग होंगी भाई, ठीक है। अब इसके बाद जो नीचे की हमारी हैं, इसमें हमने इसी पैटर्न को फिर से दोहराना है। यानी कि फर्स्ट में हमारा क्या रहेगा, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी रहेगा। सेकेंड में हमारा ए इक्वल टू बी बट नॉट इक्वल टू सी, देखो जो सेकेंड है वही हमको यहाँ मिल रहा है, ठीक है। और फिर हमारा जो यहाँ पर एक नताक्ष है, इसमें ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, ये हमारा रहेगा। और जो लास्ट है, इसमें भी हमने इसी को रखना है भाई, ठीक है। तो ऐसे हम इनकी लंबाइयों को अरेंज करेंगे। अब हमने इनके कोण अरेंज करने हैं। अब कोणों को अगर हम देखें, तो जो एंगल हमारे यहाँ पर बन रहे थे, एंगल हमारे किसी भी एकक कोष्ठिका में अल्फा बीटा और गामा एंगल के द्वारा हम इसको डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर भी हम क्या कर लेते हैं, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, ठीक है। पहले के लिए है हमारा घनीय एकक कोष्ठिका के लिए, तो अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री के बनते हैं यहाँ पर,
ठीक है। तो जो घनीय एकक कोष्ठिका होगी उसमें a इक्वल टू बी इक्वल टू सी हमको मिली थी, जो लंबाइयाँ हैं ये हमारी बराबर होंगी और कोण हमारे सबके क्या होंगे 90 डिग्री के होंगे। तो अल्फा बीटा गामा हमने क्या लिखना है 90 लिखना है। इसी प्रकार जो हमारे द्विसम लंबाक्ष है इसमें भी हमने अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 लिखना है, ठीक है। और जो थर्ड है इसमें भी हमने अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री का लिखना है, ठीक है। तो तीनों के हमको यहाँ पर जो एंगल मिलते हैं वो 90 डिग्री के मिलते हैं भाई, ठीक है। अभी हम देखेंगे कि कैसे हमको प्राप्त हो रहे हैं, अभी केवल हम इसको देख लेते हैं कि कितने के एंगल हमको मिल रहे हैं, ठीक है। इसी प्रकार जो हमारा अगला होता है यहाँ पर, जो अगला है हमारा इसमें अल्फ़ा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90। तो यहाँ पर जो हमको जो हमारा अगला कौन सा है त्रिसम नताक्ष, इसमें हमारे अल्फ़ा बीटा और गामा एंगल सेम होते हैं, ठीक है, लेकिन 90 के बराबर ये नहीं होते हैं भाई। तो हमने फर्स्ट जो 3 हमको एकक कोष्ठिकाएँ मिल रही थी, 3 एकक कोष्ठिकाएँ मिल रही थी, उसमें सभी एंगल अल्फ़ा बीटा और गामा 90 डिग्री के हैं, ठीक है। जबकि जो हमारा त्रिसम नताक्ष है इसमें हमारे अल्फ़ा बीटा और गामा एक दूसरे के बराबर तो हैं लेकिन 90 डिग्री के बराबर नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद अगला जो है हमारा षटकोणीय है, इसमें अल्फ़ा और बीटा ये दोनों हमारे 90 डिग्री के होते हैं भाई, ठीक है। जो षटकोणीय एकक कोष्ठिका मिलती है इसमें अल्फ़ा और बीटा जो एंगल होंगे वो 90 डिग्री के बराबर होंगे, जबकि जो गामा है ये 120 के बराबर होगा भाई, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जो हेक्सागोनल हमको मिल रहा है या जो हमको षटकोणीय एकक कोष्ठिका मिल रही है इसमें जो एंगल हमारे होंगे अल्फ़ा और बीटा 90 के होंगे, जबकि गामा हमारा 120 का होगा, ठीक है। इसी प्रकार से जो अगला है हमारा एक नताक्ष, एक नताक्ष में क्या होगा अल्फ़ा और गामा इक्वल टू 90। देखो यहाँ पर अल्फ़ा बीटा 90 के थे, यहाँ पर हमारा क्या होगा अल्फ़ा और गामा 90 का होगा, ठीक है। जबकि जो गामा जो बीटा है ये हमारा 90 के बराबर नहीं होगा, या हम ये भी लिख सकते हैं कि ये हमारा 120 के बराबर नहीं होगा। तो बुक में तुमको दो मिलेंगे भाई, ये कंडीशन भी मिल सकती है, ये कंडीशन भी मिल सकती है, तो दोनों ठीक है भाई, ठीक है। ये हमारा 90 और 120 के बीच में ये कोण बनता है, ठीक है। तो बीटा हमारा या तो हम ये लिख सकते हैं कि 90 के बराबर नहीं है, ठीक है, या हम लिख सकते हैं कि 120 के बराबर नहीं है, ठीक है। इसके बाद जो लास्ट हमको मिलता है इसमें हमारा देखो अल्फ़ा बीटा और गामा ये तीनों हमारे एक दूसरे के बराबर भी नहीं होते हैं और इसके अलावा 90 डिग्री के बराबर भी नहीं होते हैं, ठीक है। ये कंडीशन हमको मिलेगी त्रिनताक्ष में, ठीक है। तो ऐसे हम यहाँ पर जो इनकी जो लेंथ है और इसके अलावा जो इनके एंगल हैं इनको हम लिख सकते हैं भाई, ठीक है। अब देखो हमने क्या करना है, हमने ट्रिक द्वारा किया था ये पूरा, ठीक है। एक बार फिर से हम कल देख लेते हैं इसको। देखो सबसे पहले हमने क्या किया था इसमें, जब हमने ट्रिक लिखी थी तो उस समय हमने किया था CTOR ऐसे हमने इसको अरेंज किया था। C का मतलब यहाँ पर क्यूबिक है, ठीक है। T का मतलब टेट्रागोनल है, ठीक है। O का मतलब ऑर्थोरोम्बिक है, R का मतलब रोम्बोहाइड्रल है, H का मतलब हेक्सागोनल है, M का मतलब मोनोक्लिनिक है और T का मतलब ट्राइक्लिनिक है। तो ये तो हमने इसके नाम लिखे हैं, ठीक है। अब इसके बाद लेंथ, इनकी लेंथ हमने अरेंज करनी है। लेंथ अरेंज कैसे करेंगे, सबसे पहले हमने क्या करना है यहाँ पर A इक्वल टू बी इक्वल टू सी, सभी में हमने जो सातों प्रकार की एकक कोष्ठिकाएँ हैं उनको हमने A इक्वल टू बी इक्वल टू सी करके अरेंज करना है। इसके बाद हमने क्या करना है, जो फर्स्ट वाला है हमारा उसमें हमने A इक्वल टू बी इक्वल टू सी इसको ऐसे ही रखना है, ठीक है। इसके अलावा जो सेकंड है हमारा उसमें हमने क्या कर देना है, A इक्वल टू बी हमारा रहेगा जबकि C को हम कैंसिल करेंगे, क्योंकि इसमें A B तो बराबर होते हैं लेकिन C अलग होता है। इसके बाद अगला हम जो जा रहे हैं उसमें A B C तीनों क्या होंगे एक दूसरे से अलग होंगे, तो इसमें हमने तीनों को कैंसिल कर देना है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, जो चौथे में जब हम जाएंगे तो उसमें हमने इसी पैटर्न को फिर से दोहराना है भाई, यानी कि पहला वाला हमारा यहाँ पर आएगा, दूसरा वाला हमारा यहाँ पर आएगा, तीसरा वाला कंडीशन यहाँ पर आएगी, ठीक है। तो A इक्वल टू बी इक्वल टू सी तीसरे वाले के चौथे वाले के लिए आएगा, पांचवें के लिए क्या आएगा A इक्वल टू बी बट नॉट इक्वल टू सी, और छठे के लिए हमारा आएगा A इज़ नॉट इक्वल टू बी इज़ नॉट इक्वल टू सी, ठीक है। और जो लास्ट हमको मिला इसमें भी हमने क्या करना है, A इज़ नॉट इक्वल टू बी इज़ नॉट इक्वल टू सी, इसको हमने इस पैटर्न को यहाँ पर लिखना है, ठीक है। इसके अलावा जो जब हम एंगल लिखेंगे इनके एंगल बनाएंगे तो एंगल में हमने क्या करना है, अल्फ़ा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, जो पहले के 3 एकक कोष्ठिकाएँ हैं हमारी, ठीक है, उसमें अल्फ़ा बीटा और गामा तीनों 90 के होंगे और एक दूसरे के भी ये बराबर होंगे, ठीक है। फर्स्ट 3 के लिए
इसके लिए हमारे एंगल सेम है भाई, अल्फ़ा बीटा गामा तीनों में क्या होंगे 90 के होंगे। जबकि जो फोर्थ हमारा है इसमें इसमें अल्फ़ा बीटा और गामा ये एक दूसरे के इनके जो एंगल हैं वो एक दूसरे के बराबर तो होंगे लेकिन 90 के बराबर नहीं होंगे। ठीक है, इसके अलावा जो चौथा है सॉरी जो पांचवा है हमारा हेक्सागोनल। हेक्सागोनल में अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे अल्फ़ा इक्वल टू बीटा, अल्फ़ा और बीटा हमारे सेम होते हैं और 90 डिग्री के बराबर होते हैं। ठीक है, जबकि जो गामा है ये हमारा 120 का यहाँ पर बनता है। ठीक है, इसके अलावा जो अगली एका कोष्ठिका है एक नताक्ष। एक नताक्ष एका कोष्ठिका में क्या होगा, अल्फ़ा और गामा 90 के बराबर होंगे। ऊपर हमारे अल्फ़ा और बीटा 90 के बराबर थे, यहाँ पर अल्फ़ा और गामा 90 के बराबर है। जबकि बीटा हम यहाँ पर 90 डिग्री या 120 डिग्री के बराबर नहीं होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं बीटा इज़ नॉट इक्वल टू 90 या बीटा इज़ नॉट इक्वल टू 120। ठीक है, इसके अलावा जो लास्ट है हमारा त्रिसम नताक्ष या ट्राइक्लिनिक, इसमें क्या होगा अल्फ़ा बीटा गामा ये 90 के बराबर भी नहीं होंगे और एक दूसरे के बराबर भी नहीं होंगे। ठीक है, तो ऐसे हमने यहाँ पर जो लेंथ है और इसके अलावा जो एंगल है इनको ऐसे हमने यहाँ पर अरेंज करना है। ठीक है, अब इसके बाद हम इसके एग्जाम्पल लिख लेते हैं, फिर ये एकक कोष्ठिकाएँ हम बनाएंगे भाई। ठीक है, तो एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो जो हमारी घनीय एकक कोष्ठिका होती है, ठीक है, घनीय एकक कोष्ठिका में NaCl हमारा सिंपल एग्जाम्पल है सोडियम क्लोराइड। ठीक है, इसके अलावा द्विसमलंबाक्ष जो एकक कोष्ठिका है जो SiO2, ठीक है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, जब ये ठोस अवस्था में होती है तो ये उस समय द्विसमलंबाक्ष एकक कोष्ठिका का निर्माण करती है। ठीक है, इसी प्रकार है हमारा अगला विषमलंबाक्ष, इसका एग्जाम्पल है BaSO4। ठीक है, इसके अलावा जो हमारा रोम्बोहाइड्रल है इसका एग्जाम्पल है CaSO4 कैल्शियम सल्फेट, इसका बेरियम सल्फेट है और इसका कैल्शियम सल्फेट है। ठीक है, इसके अलावा हेक्सागोनल में हमारा बनता है ग्रेफाइट का भाई, जो हेक्सागोनल है या जो षटकोणीय हमारा है ये हमारा बनता है ग्रेफाइट। ठीक है, इसके अलावा एक नताक्ष का एग्जाम्पल है Na2SO4, ठीक है, सोडियम सल्फेट। ठीक है, ऐसे ही हमारा तीसरा नताक्ष का है K2Cr2O7, ठीक है, पोटेशियम डाइक्रोमेट इसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो ये इसके कुछ एग्जाम्पल हैं भाई। ठीक है, अगर घनीय एकक कोष्ठिका का एग्जाम्पल पूछा जाता है तो NaCl हमारा घनीय एकक कोष्ठिका का निर्माण करता है। द्विसमलंबाक्ष एकक कोष्ठिका का एग्जाम्पल की बात करें तो SiO2 ये जब ठोस अवस्था में होता है तो घनीय एकक कोष्ठिका द्विसमलंबाक्ष एकक कोष्ठिका बनाएगा। ठीक है, विषमलंबाक्ष की बात करें तो BaSO4 हमारा विषमलंबाक्ष एकक कोष्ठिका बनाता है। त्रिसम नताक्ष की बात करें तो CaSO4 कैल्शियम सल्फेट हमारा त्रिसम नताक्ष एकक कोष्ठिका बनाता है। ठीक है, ऐसे ही अगर हम षटकोणीय की बात करें तो जो हमारा ग्रेफाइट है ये षटकोणीय बनाता है। और एक नताक्ष की बात करें तो जो सोडियम सल्फेट है ये एक नताक्ष एकक कोष्ठिका का निर्माण करता है। और इसके अलावा त्रिनताक्ष एकक कोष्ठिका की बात करें तो पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 ये हमारा त्रिनताक्ष एकक कोष्ठिका का निर्माण करता है। ठीक है, तो ये तो हो गए इनके एंगल, कोण और एग्जाम्पल। अब हम एकक कोष्ठिकाओं का निर्माण करेंगे भाई। ठीक है, तो देखो एकक कोष्ठिकाओं का निर्माण हमने लेंथ और इसके एंगल के अनुसार करना है भाई। ठीक है, तो सबसे पहले घनीय एकक कोष्ठिका या क्यूबिक जो यूनिट सेल है इसको हम बनाएंगे। तो जो घनीय एकक कोष्ठिका है इस घनीय एकक कोष्ठिका में क्या मिल रहा है हमको, देखो A = B = C, यानी कि जब हम एकक कोष्ठिका को बनाएंगे, ये हमने बनाया ये। ठीक है, अब जो घनीय एकक कोष्ठिका होगी उसमें हमारी जो लेंथ है ये हमने इसको हमने A माना था, इसको हमने B माना था और इसको हमने C माना था। ठीक है, तो A, B और C, तो जो घनीय एकक कोष्ठिका होगी उसमें A, B और C की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, यानी कि A = B = C। ये कंडीशन यहाँ पर देखने को मिलेगी, A, B और C ये हमारी क्या होंगी, एक दूसरे के बराबर होंगी। ठीक है, और इसके अलावा दूसरी कंडीशन क्या मिली थी यहाँ पर, देखो दूसरी कंडीशन हमको मिल रही थी एंगल की, अल्फ़ा = बीटा = गामा = 90, यानी कि जो यहाँ पर एंगल हमारे बनते हैं। ठीक है, अल्फ़ा क्या दिया था हमने, ए के ठीक यहाँ पर अपोजिट पर अल्फ़ा दिया था, तो अल्फ़ा यहाँ पर 90 का होगा, बीटा बी के ठीक अपोजिट पर बीटा भी 90 का होगा, और इसके अलावा सी के ठीक अपोजिट गामा था तो ये 90 का होगा। ठीक है, तो अल्फ़ा = बीटा = गामा = 90। तो ये कंडीशन हमारी देखने को मिल रही है इसमें घनीय एकक कोष्ठिका में।
ठीक है। तो ये जो एकक कोष्ठिका है इसको हम घनीय एकक कोष्ठिका कहेंगे भाई। ठीक है, क्यों कह रहे हैं इसको घनीय एकक कोष्ठिका? क्योंकि इसमें जो एंगल, जो इसके लेंथ है ए बी और सी, लेंथ हमारी बराबर है। इसके अलावा जो एंगल हैं अल्फ़ा बीटा और गामा, ये भी हमारे किसके बराबर है? 90 के बराबर है सभी। ठीक है, तो ऐसी एकक कोष्ठिका हमारी क्या कहलाएगी? घनीय एकक कोष्ठिका, या क्यूबिक यूनिट सेल के नाम से इसको हम जानेंगे। ठीक है, तो क्यूबिक ऐसे बना लेंगे भाई। ठीक है, अब इसके बाद सेकंड है हमारे द्विसम लंबाक्ष है। देखो टेट्रागोनल, टेट्रागोनल यूनिट सेल। ठीक है, तो टेट्रागोनल यूनिट सेल में देखो कंडीशन क्या है? जो लेंथ है होगी हमारी ए बी तो इक्वल होंगे, लेकिन सी हमारा इनसे अपोजिट होगा, यानी कि इक्वल नहीं होगा इनके। ठीक है, जबकि हमारे जो एंगल हैं अल्फ़ा बीटा और गामा, ये तीनों किसके होंगे? 90 के बराबर होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम बना लेते हैं भाई इसको भी। ठीक है, तो इसमें चूंकि देखो सी तुमको अलग देना है, देखो यहाँ पर ध्यान रखना कि सी हमने यहाँ पर थोड़ा सा अलग बनाना है। तो हम क्या करेंगे? देखो पहले ये हमने बनाया, इसको थोड़ा सा इसको लंबा बना लो भाई, क्योंकि ये वाला एंगल हमारा सी आ रहा है, सॉरी ये वाली लेंथ हमारी सी आ रही है। तो ये हमने बनाया, इसको थोड़ा लंबा बनाना है, ये वाले लेंथ को। ये ठीक है, तो देखो जो ट्राइगोनल है इसके लिए हमने कंडीशन क्या बताई थी कि ए, ये हमारा ए है, ये बी है, ये सी है। तो ए और बी की जो लेंथ है ये हमारी क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए, यानी कि ए इक्वल टू बी। ठीक है, और सी हमारा इनसे अलग होना चाहिए भाई। देखो यहाँ पर भी ए और बी लगभग लगभग बराबर है। ठीक है, जबकि सी हमारा थोड़ा सा इनसे बड़ा है भाई। ठीक है, तो ए और बी तो सेम होंगे हमारे, लेकिन जो ए और बी सेम होंगे लेकिन सी इनसे क्या होगा? अलग होगा। तो ए इक्वल टू बी बट नॉट इक्वल टू सी। ठीक है, ये तो लेंथ की हमको मिली। ठीक है, अब हम यहाँ पर इनके एंगल चेक करते हैं। तो एंगल यहाँ पर अल्फ़ा एंगल ये है, बीटा एंगल ये है और गामा एंगल ये है। तो तीनों हमारे 90 के एक दूसरे के भी बराबर होंगे और 90 के बराबर भी होंगे। तो अल्फ़ा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90, ये कंडीशन भी हमको यहाँ पर मिली भाई। ये देखो, ठीक है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा? टेट्रागोनल बन जाएगा भाई। तो टेट्रागोनल में ए इक्वल टू बी, ए और बी हमारे सेम बनाएंगे और सी को हम इन दोनों से अलग बना लेंगे भाई। ठीक है, लेकिन जो हमारे एंगल होंगे ये हमारे सेम होंगे। ठीक है, तो ये है। इसके बाद अगला है हमारा ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक, या इसको हम क्या बोलते हैं? विषम लंबाक्ष। अब विषम लंबाक्ष में कंडीशन देखो, विषम लंबाक्ष में हमको कंडीशन मिली थी ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, यानी कि ए और बी और सी की लेंथ यहाँ पर सेम नहीं है। ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ पर जो एंगल हैं अल्फ़ा बीटा और गामा एंगल ये सेम है और 90 के बराबर भी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम बना लेते हैं इसको भी। ठीक है, तो इसमें ए और बी और सी तीनों हमने अलग अलग बनाने हैं भाई। ठीक है, तो सी हमारा ये हमने बना लिया, सी हमारा ये हो जाएगा। चलो ऐसे ही बना लेते हैं पहले इसको, ये। ठीक है, तो देखो क्या कंडीशन थी इसमें ऑर्थोरोम्बिक में? ये हमारा ए की लेंथ है, ये हमारी बी की लेंथ है और ये हमारी सी की लेंथ है। ठीक है, तो ए ए की और बी और सी तीनों की लेंथ यहाँ पर क्या है? अलग अलग है भाई। ये सबसे छोटा है, ये इससे थोड़ा बड़ा है, और सी सबसे बड़ा है भाई। सबसे ज़्यादा लेंथ सी की है यहाँ पर। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ए इज़ नॉट इक्वल टू बी इज़ नॉट इक्वल टू सी, यानी कि ए बी और सी तीनों हमारे एक दूसरे के बराबर नहीं है। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम यहाँ पर जब एंगल देखते हैं तो अल्फ़ा बीटा और गामा तीनों यहाँ पर 90 के होते हैं। तो अल्फ़ा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90। ठीक है, तो यहाँ पर लेंथ तो सेम नहीं है, तीनों की लेंथ तो अलग अलग है, लेकिन एंगल हमारे क्या होंगे? तीनों के 9 सेम भी होंगे और 90 डिग्री के बराबर भी होंगे। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ऑर्थोरोम्बिक बोलेंगे। ठीक है, अगला हमारा है, देखो ऑर्थोरोम्बिक के बाद अगला है हमारा रोम्बोहाइड्रल। रंबोहाइड्रल, ठीक है, रंबोहाइड्रल में अगर हम कंडीशन देखें तो देखो रंबोहाइड्रल में हमारी कंडीशन है ए बी और सी तीनों क्या हैं? सेम है भाई। तीनों की लेंथ हमारी सेम है, जबकि तीनों का जो एंगल है एंगल अलग है भाई। देखो ये अल्फ़ा बीटा और गामा तीनों एक दूसरे के बराबर तो हैं, लेकिन 90 के बराबर नहीं है यहाँ पर।
ठीक है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, देखो इसको हम बनाएंगे थोड़ा सा, इनको अभी तक हम क्या कर रहे थे, डायग्राम सीधे सीधे बना रहे थे, यानी कि खड़े में बना रहे थे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, थोड़ा सा झुका के बनाएंगे। ठीक है। और ए और बी और सी तीनों की लेंथ यहाँ पर हमने सेम रखनी है भाई। तो ये है भाई, ये ठीक है। तो रोम्बोहाइडल हमारा बना। अब रोम्बोहाइडल में क्या बनाना है हमने, ए बी और सी, ये जो हमारे तीन लेंथ बनेंगी, ए बी और सी, ये तीनों लेंथ हमारी क्या होंगी, बराबर होंगी, यानी कि ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी हमको यहाँ पर मिलेगा। ठीक है। तीनों हमको बराबर बनाने पड़ेंगे भैया। ठीक है। जबकि यहाँ पर जो एंगल बन रहे हैं हमारे अल्फ़ा बीटा और गामा, ये हमारे क्या होंगे, अल्फ़ा बीटा और गामा, ये एक दूसरे के तो बराबर होंगे। ठीक है। लेकिन ये 90 के बराबर नहीं होंगे भाई, ये कंडीशन यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, देखो जैसे क्यूबिक है, क्यूबिक हमने स्ट्रेट बनाया था, ये लगभग लगभग क्यूबिक के समान है भाई। ठीक है। क्योंकि क्यूबिक में हमारा क्या था, ए बी और सी तीनों एंगल सेम थे, और यहाँ पर हमारे सॉरी तीनों लेंथ सेम थे और एंगल भी हमारे सेम थे। ठीक है। अब हम क्या करें, इसको हल्का सा किक करें, तो किक करने पर ये क्या हो जाएगा, झुक जाएगा थोड़ा सा। ठीक है। जिसके कारण इसके जो एंगल होंगे ये चेंज हो जाएंगे भाई। ठीक है। तो यहाँ पर हमने यही करना है भाई। ठीक है। लगभग लगभग इसका जो आकार होगा वो क्यूबिक के समान होगा, लेकिन थोड़ा झुका होगा ये। ठीक है। जिसके कारण इसके जो एंगल हैं, ये एंगल चेंज हो जाएंगे। ठीक है। और एंगल यहाँ पर एक दूसरे के बराबर तो रहेंगे, लेकिन 90 के बराबर नहीं रहेंगे। ठीक है। तो इसको हम रोम्बोहाइडल बोलेंगे भाई। अगला हमारा इसके बाद है चौथा, अगला षटकोणीय। षटकोणीय, ठीक है। षटकोणीय में अगर हम देखें तो षटकोणीय में हमारी कंडीशन क्या देखने को मिल रही है, देखो ए इक्वल टू बी, यहाँ पर ए की लेंथ और बी की लेंथ सेम होगी, लेकिन सी की लेंथ क्या होगी, इनसे अलग होगी। ठीक है। और इसके अलावा अगर एंगल हम देखें, अल्फ़ा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90, अल्फ़ा और बीटा किसके बराबर होंगे, यहाँ पर 90 के बराबर होंगे, और गामा यहाँ पर जो बनेगा एंगल वो 120 के बराबर होगा। ठीक है। तो षटकोणीय में है भाई, तो इसको भी हम बना लेते हैं। तो षटकोणीय है तो एक षटकोण के आकार का बनाना पड़ेगा भाई हमको। तो इसको बनाने के लिए हम क्या कर लेते हैं, सिंपली बेंजीन रिंग बना लेते हैं भाई। देखो बेंजीन रिंग इससे पहले भी हमने बनाया है, ये हमारी बेंजीन रिंग है भाई। इस बेंजीन रिंग की सहायता से इसको बनाएंगे ये। अब इसके बाद हमने क्या करना है, इसको ऐसे जोड़ दो भाई, ये ठीक है। ऐसे ही इसके अंदर भी हमने बनाना है ये। ठीक है। ऐसे हमने इसका डायग्राम बनाना है। अब इसमें भी अगर हम देखें लेंथ हम कैसे वो करेंगे, देखो ये हमारी सी, यहाँ पर भी इनको कोनों वाली लेंथ हमने ले लेनी है, ये हमारी सी होगी, ये ये वाली लेंथ बी। ठीक है। तो यहाँ पर देखो ए और बी, ये हमारा क्या होना है, सेम होना है भाई, ए इक्वल टू बी। ठीक है। और देखो सी, हम ए और बी लगभग सेम है, देखो इनकी लेंथ क्या है, सेम है, लेकिन सी हमको इनसे छोटा दिखाई दे रहा है। ठीक है। तो ए इक्वल टू बी हम लिख सकते हैं, बट नॉट इक्वल टू सी। ठीक है। तो ये तो हमने इनकी लेंथ दिखा दी।